In this video class, we are going to discuss a very important point, very important topic, that is sentence. अंग्रेजी को शुरू से जानने के लिए सेंटेंस को जानना बहुत आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं, एक्चुअली सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक शब्दों का वह ग्रुप होता है जो हमें पूरी जानकारी देता है, जिससे हमें एक पूर्ण सूचना मिलती है, उसे हम वाक्य कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए कुछ भी हम बोलते हैं, हमारे मुंह से कुछ भी निकलता है, और वो जो निकलता है वो एक शब्दों का ग्रुप होता है। शब्दों के ग्रुप की सहायता से हम अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। वही शब्दों का समूह, वही शब्दों का ग्रुप्स एक वाक्य कहलाता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, जैसे ही रीड्स अ बुक, हमने कहा कि वह एक किताब पढ़ता है। ही रीड्स अ बुक। हमने कहा हाउ आर यू, हमने पूछा एक्चुअली किसी से कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो। ये सब वाक्य है, मतलब कि शब्दों का वो समूह, शब्दों का वह समूह जिससे हमें पूरी जानकारी मिलती हो, वाक्य कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस के 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 असर्टिव और डिक्लेरेटिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव और क्वेश्चन, नंबर 3 इम्पेरेटिव, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी और नंबर 5 ऑब्जेक्टिव। स्टूडेंट्स, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि सेंटेंसेस के 4 काइंड्स होते हैं। एक्चुअली जो पुरानी किताबें हैं सब में यही मिलेगा लिखा हुआ कि सेंटेंसेस के 4 काइंड्स होते हैं, लेकिन अब किताबों में ये लिखा आने लगा है कि सेंटेंसेस के 5 काइंड्स होते हैं। एक्चुअली पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव को ही ऑब्जेक्टिव को एक्सक्लेमेटरी में शामिल किया हुआ था, इसलिए इनके सेंटेंसेस के 4 काइंड्स लिखे मिलते हैं। सो प्लीज़ इसमें कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि असर्टिव क्या है, इंटरोगेटिव क्या है, इम्पेरेटिव क्या है, एक्सक्लेमेटरी क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं असर्टिव के बारे में कि असर्टिव क्या होता है, किसे हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहते हैं। स्टूडेंट्स, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, यही से आप समझिएगा, एक ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कोई बात बताई जाती है, एक्चुअली उसे हम लोग असर्टिव या डिक्लेरेटिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखिएगा, ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ रोजाना आता है। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। आई एम नॉट योर फॉ, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। सो स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को हमने देखा, इनसे हमें पता लग रहा है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो या नेगेटिव स्टेटमेंट हो, ये दोनों ही प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम कलेक्टिवली असर्टिव बोल देते हैं या डिक्लेरेटिव कह देते हैं। तो हमने जान लिया होगा कि असर्टिव क्या होता है। उसके बाद देखते हैं कि इंटरोगेटिव क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, तो आइए जानते हैं इंटरोगेटिव के बारे में कि इंटरोगेटिव क्या है। एक्चुअली इंटरोगेटिव अ सेंटेंस इन विच अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे इंटरोगेटिव कहते हैं। आर यू मैरिड, व्हाट डू यू डू, इज दिस अ पेन, वेयर डू यू लिव, ये सब सेंटेंस इंटरोगेटिव है, क्योंकि जैसे पहले सेंटेंस में पूछा जा रहा है कि क्या आप शादीशुदा हो। सेकंड सेंटेंस में पूछा जा रहा है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो। थर्ड सेंटेंस में इज़ दिस अ पेन, क्या यह एक पेन है। और लास्ट सेंटेंस में देखिएगा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। इन सभी वाक्यों में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है, तो वे सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा जाता है इंटरोगेटिव कहे जाते हैं, उनको इंटरोगेटिव हम लोग कहते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, येस और नो टाइप्स इंटरोगेटिव। नंबर सेकंड, WH टाइप इंटरोगेटिव। एक्चुअली येस और नो टाइप इंटरोगेटिव वो टाइप होता है जो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, आप कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है।
या हिंदी में क्या से शुरू होता है, उसे येस और नो टाइप इंटरोगेटिव कहा जाता है। क्योंकि जनरली इन क्वेश्चन का जवाब हम लोग येस और नो में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, आर यू मैरिड, किसी ने पूछा कि क्या आप शादीशुदा हो, आर यू मैरिड, सो येस और नो, हम अपने जवाब को यहाँ तक सीमित कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस में देखिएगा, इज दिस अ पेन, क्या यह एक कलम है, येस और नो में हम इसके उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाएंगे, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव या येस और नो टाइप इंटरोगेटिव कहलाएंगे। सेकंड होता है जिसको हम लोग WH टाइप इंटरोगेटिव कहते हैं। WH टाइप, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि वो सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, वो किसी प्रश्न को पूछता है, सो वो क्या कहलाता है, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव या WH टाइप इंटरोगेटिव कहलाता है। जैसे देखिएगा, व्हाट डू यू डू, इसमें व्हाट से स्टार्ट है सेंटेंस, एंड वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वेयर से स्टार्ट है, तो ये इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप कहलाता है। स्टूडेंट्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस आई मीन सिंपल भाषा में एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न पूछने के लिए हम जिस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं वह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। स्टूडेंट्स, सेंटेंस का अगला प्रकार है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या है, आइए जानते हैं इम्पेरेटिव के बारे में। स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव जिसको ऑर्डर सेंटेंस भी कहा जाता है। इम्पेरेटिव का मतलब एक ऐसा वाक्य जिसमें हम लोग कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। जनरली दो बातों को हम लोग ध्यान रखते हैं कि वह वाक्य जिसमें आदेश दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है, करते हैं हम लोग जिसमें, वह सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड और रिक्वेस्ट, ये इंग्लिश में डेफिनेशन आप लोग कह सकते हो, एक ऐसा वाक्य जिसमें हम लोग कमांड को व्यक्त करते हैं या रिक्वेस्ट को व्यक्त करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं उसे हम। कम हियर, ओपन द डोर, प्लीज़ हेल्प मी, डोंट मेक अ नॉइज़, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, ये सारे सेंटेंस इम्पेरेटिव हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि ये सेंटेंस जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और रिक्वेस्ट अगर उसमें हमें करनी है तो हम लोग उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले प्लीज़ लगा देते हैं। अगर हमें किसी काम को करने की मनाही करनी है, मतलब कि ये काम मत करो, तो उसके लिए हम लोग डोंट का इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी हम लोग अगर प्लीज़ को डालना चाहिए तो प्लीज़ हम डोंट से पहले प्लीज़ भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं जिनमें हम लोग कोई आदेश देते हैं या उनमें कोई हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, एक ऐसा वाक्य जो सडन को शो करता है, मतलब कि हमारे हृदय से उठने वाले भाव को व्यक्त करता है, एक्सक्लेमेटरी कहलाता है। जैसे कि देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्राइड, कितनी सुंदर दुल्हन है। इन सेंटेंसेस के एंड में जनरली एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। हाउ डिफिकल्ट दिस क्वेश्चन इज, यह प्रश्न कितना डिफिकल्ट है। अलास आई एम रुइंड, मतलब कि दुख को, ये अलास जो शब्द आया है ये दुख की भावना को प्रकट कर रहा है, और आई एम रुइंड का मतलब है मैं बर्बाद हो गया, कि बहुत दुख की बात है, वो एक दुख की भावना को व्यक्त कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ। हुर्रा, हुर्रा एक खुशी के भाव को व्यक्त करता है, हुर्रा वी हैव वन द मैच, कि आहा हमने मैच जीत लिया है। सो स्टूडेंट्स, वे वाक्य जो सडन फीलिंग को व्यक्त करने वाले होते हैं एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट ऑप्टेटिव। स्टूडेंट्स, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्चुअली अ सेंटेंस इन विच वी ब्लेस और कर्स, वे वाक्य जिसमें हम लोग आशीर्वाद देते हैं किसी को या हम किसी को अभिशाप देते हैं, कर्स करते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है, अ सेंटेंस इन विच वी ब्लेस और कर्स, वे वाक्य या वह वाक्य जिसमें हम ब्लेस करते हैं या हम कर्स करते हैं किसी को, वे वाक्य कहलाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे देखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू, जनरली हमने बहुत बार सुना है, जब भी हम किसी के पैर छूते हैं, हम पैरों को टच करते हैं तो हमें बोलते हैं मे गॉड ब्लेस यू, या नॉर्मली भी किसी को आशीर्वाद देने के लिए कह देते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपका भला करे, भगवान आपको खुश रखे। मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो या आप दीर्घजीवी हो। मे यू गो टू हेल, ये बद्दुआ है, एक कर्ज है कि भगवान करे आप नर्क में जाओ। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कि ईश्वर करे आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करो। ये बाय लीप्स एंड बाउंड्स ये एक इडियम है और इसका मतलब होता है
दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करना। सो स्टूडेंट्स, वे वाक्य जिनमें हम दुआ देते हैं किसी को या बद्दुआ देते हैं किसी को, आई मीन टू से अभिशाप देते हैं या हम आशीर्वाद देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जनरली ये सेंटेंस मे से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग मे को हाइड कर देते हैं और सीधा बोल देते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू की जगह हम लोग कह सकते हैं गॉड ब्लेस यू। बहुत बार ऐसे ही लिखा मिलेगा आपको, मे यू लिव लॉन्ग सो यू लिव लॉन्ग, या मे यू गो टू हेल सो गो टू हेल, डायरेक्टली भी बोल देते हैं गो टू हेल। सो स्टूडेंट्स, दीज वर द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।